Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. As you know, my name is Noor. My channel name is Roshni Noor. This channel is a motivational channel. So follow my channels and do comments or share it. Okay. अच्छा जी, तो आज जो मेरा टॉपिक है, दिस टॉपिक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक उन लोगों के लिए जिनके दिल टूटे हुए हैं, ब्रेकअप हो गया है, वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। ये वीडियो एंड तक देखिएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी मूव ऑन होने के लिए। अच्छा, तो मेरे पास 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आप इंशाल्लाह ज़रूर मूव ऑन हो जाओगे, ठीक है। और ये उनके लिए है जो मूव ऑन होना चाहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि नहीं जी, मैनू तो दर्द लग के हुण इनू तो मैं छड़ना ही नहीं, तो ना मैं मूव ऑन होना चाहना, ठीक है। वो सोचते हैं कि बस जी हमारे अंदर तो विल पावर ही नहीं रही, हम तो टूट के बिखर के, हमारी तो जो कायनात है वो ख़त्म हो गई, हम तो मर गए, गिर गए, तो पता नहीं की। ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर विल पावर्स रखी हैं और हर इंसान मूव ऑन हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस बात को अपने माइंड में रख लें कि दिस वर्ल्ड इज़ अ टेम्परेरी, ठीक है। इसकी हर चीज़ टेम्परेरी है और उसने हर चीज़ ने ख़त्म हो जाना है। जिस रिलेशन के कोई गवाह नहीं है, जिस रिलेशन में कोई ठप्पा निकाह नहीं है, उस रिलेशन एक दिन ख़त्म होना ही होता है। आप इस चीज़ को अपने माइंड में रख लें, ठीक है। अच्छा दीजिए, अगर आपका ब्रेकअप हो गया, आपका दिल टूट गया है और अब आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, तो सबसे पहले जो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ 3 स्टेप से पहले, वो ये है कि जब भी आपको उसकी याद आए, आप हर्ट हो रहे हो और आप तड़प रहे हो और आपको अपनी लाइफ की सारी जो स्ट्रगल्स हैं, जो एम्स हैं, उनको ख़त्म करके बिस्तर से लग गए, तो आप सिर्फ एक जो तस्बीह सुबह शाम वो ज़रूर पढ़क रहे हैं, हस्बुनल्लाह व नेमल वकील व नेमल मौला नेमल नसीर। आप इस तस्बीह को ज़रूर पढ़क रहे हैं और इससे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मदद मिलेगी उसको भूल जाने में। अच्छा जी, आप आते हैं अपने स्टेप्स की तरफ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि इनकी तरफ तवज्जो देना छोड़ दें, क्योंकि उन्होंने आपको धोखा देने के लिए इंतखाब किया है, ठीक है। खवा वो किसी नई मोहब्बत की तलाश कर रहे हैं या इनकी लाइफ आपसे ज़्यादा बेटर गुजरी है, ज़्यादा अच्छी गुजर रही हो, ये आपका मैटर नहीं है, क्योंकि ये सब आपके लिए इररेलेवेंट्स है, ठीक है। आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी इनर फीलिंग्स को, अपनी सेल्फ फीलिंग्स को कंट्रोल करना है, ठीक है। आप अपना खूबसूरत टाइम एक रॉन्ग पर्सन पे वेस्ट कर चुके हैं, तो आप मज़ीद उस अपना खूबसूरत टाइम है, जो अपनी पर्सनैलिटी है, उसको मज़ीद किसी दूसरे के ऊपर वेस्ट मत करें, ठीक है। आप एक बात याद रखें कि द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इज साइलेंस एंड द मोस्ट एलिगेंट रिवेंज इज टू इग्नोर, ठीक है। खामोश हो जाएं और इग्नोर कर दें, ओके। सेकंड स्टेप, अपने आप को पुरसुकून रखें और अपने आप को हमेशा एक बात याद दिलवाते रहें कि आप ग्रेट हैं, आप बेस्ट थे। उस बंदे ने आपको छोड़ा है तो ये उसका लॉस है, ना कि आपका, ठीक है। आप हमेशा ये सोचें कि आपका लॉस नहीं था, ये उसका था, बस उसको जाने दें। जब भी आपको इनकी याद आए, अपने आप से एक सवाल करें कि उन्होंने आपके साथ अच्छा किया, ठीक है। दे रियली ट्रीटेड यू वेल। अगर नहीं तो फिर इनकी फीलिंग्स, इस टाइप की फीलिंग्स को भी अपने दिल में रखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बिकॉज यू आर नॉट लॉसिंग समवन इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपने कोई बेहतरीन चीज़ नहीं खो दी है, ठीक है। आप सिर्फ इस बात पर पछताएं कि आपने अपना टाइम एक गलत इंसान के ऊपर वेस्ट कर दिया। हो सकता है कि इस रिलेशन में रहने के लिए सिर्फ आपने ही स्ट्रगल की हो, ठीक है, और वो फिर भी आपको छोड़ गया, तो आप भी फिर उसे छोड़ दें, ठीक है। यही आपके लिए बेहतर है और यही गुड है, ठीक है। थर्ड स्टेप एंड लास्ट वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि स्टॉप, दे विल कम बैक होल्डिंग ऑन दिस आइडिया मेक्स यू लुक वीक। अगर आप अपने माइंड में ये बात अभी भी रखेंगे ना कि वो वापस आ जाए, शायद वो वापस आ जाए, शायद उसको रियलाइज हो जाए, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया बेहतर से बेहतरीन लोगों से भरी पड़ी है, लॉट ऑफ ऑप्शंस होती हैं, गर्ल्स के पास भी होती हैं, बॉयज़ के पास भी होती हैं। तो आप ये चीज़ करके सिर्फ खुद को वीक कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग्स रख के कि शायद वो वापस आ जाए, क्योंकि जाने वाले कभी वापस नहीं आते। वो सिर्फ आपको डाउन देखना चाहते हैं, इसलिए वो आपसे दूर चले गए हैं। सो आप क्यों खुद को इनके लिए बेबस शो करवाते हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड अपनी सारी उम्मीदें ख़त्म कर दें। अगर आप उम्मीद नहीं रखोगे तो फिर आप
को डिप्रेशन भी नहीं होगा और आप परेशान भी नहीं होंगे, ठीक है। हत्ता कि आप अपसेट हों और आपके लिए ये मुश्किल हो कि आप मूव ऑन करो, तो आप इस हकीकत को भी जान लो कि वो इंसान जिससे कि मूव ऑन करने के लिए आपको परेशानी, वो आपसे पहले आपको मूव ऑन करके जा चुका है, ठीक है। अब सिर्फ आप इस बात पर फोकस करें कि आपने मूव ऑन कैसे करना है, और मूव ऑन करने के लिए आप इन 3 चीज़ों पर वो करें। क्या अपनी लाइफ को नॉर्मल करने के लिए आप इन 3 चीज़ों का ख्याल रखें तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेकिंग मनी, ठीक है, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स एंड हैविंग अ ग्रेट सोशल लाइफ, ठीक है। दैट्स द बेस्ट वे टू शो देम व्हाट यू आर डूइंग वेल विदाउट देम, ठीक है। ये बेहतरीन तरीका है आपको उनको शो करवाने का कि आप उनके बिना क्या कुछ कर सकते हो। और फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट ट्रू लव टू योरसेल्फ। अगर आप खुद से मोहब्बत करेंगे, आप खुद को इम्पोर्टेंट बनाएंगे, अपनी पर्सनालिटी को ब्रांडेड बनाएंगे, तो आपको किसी की जरूरत ही नहीं है कोई आपको छोड़ दे। आपने किसी के पीछे भागना ही नहीं है, फिर जिसे आपकी जरूरत होगी, जो आपको चाहेगा वो खुद आपकी तरफ आएगा, ना कि आप उसके पास जाओ। आप इस बात को याद रखना कि जो हिस्ट्री है ना, वो हमेशा अच्छे लोगों की, हमेशा कामयाब लोगों की लिखी जाती है और लूजर लोगों की नहीं लिखी जाती।